आज का जो टॉपिक है ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक ये है कि अगर कोई गतिमान आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस आवेश की गति किस प्रकार की होती है। अब गति उसकी किस प्रकार की होगी वो डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा कि आवेश चुंबकीय क्षेत्र में कैसे प्रवेश कर रहा है। तो उसके प्रवेश करने के तीन तरीके हैं। तो वो तीन तरीके पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं। तो देखो ध्यान से, बोर्ड एग्जाम में इसके बारे में ऑब्जेक्टिव, खाली जगह वगैरह, सब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल बन जाते हैं। तो सबसे पहला देखो कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके लंबवत दिशा में अगर गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है, लंबवत दिशा में प्रवेश करने पर, अब चुंबकीय क्षेत्र मान लो इस प्रकार है, इसमें प्रवेश कर रहा है, इसके अंदर जो प्रवेश करने वाला है चुंबकीय क्षेत्र उसको हम दिखाएंगे ऐसे, क्रॉस से। ये जो क्रॉस क्रॉस है यहां पर, ये दिखाता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही है। तो ये हमने यहां पर दिखाया। ये है, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया बी वेक्टर और एक समान चुंबकीय क्षेत्र है ये। अब इसमें कोई आवेश इस प्रकार का, कोई आवेश जो है वो आ रहा है, तो ध्यान देना ये जा रहा है इस तरफ और चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है अंदर की ओर। तो ये एक ऐसा बीच में जो कोण है, इनके बीच में एंगल है वो है 90 डिग्री इनके बीच में। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि जब ये आवेश जैसे ही यहां पहुंचेगा तो इसके ऊपर इस चुंबकीय क्षेत्र और इसके जो जो वेग है v, इन दोनों के लंबवत एक बल कार्य करेगा। और वो बल यानी जो बल लग रहा है इसके ऊपर चुंबकीय बल, वो बी वेक्टर यानी चुंबकीय क्षेत्र और वी वेक्टर यानी इसके वेग, इन दोनों के ही लंबवत होता है। तो उस कंडीशन में क्या है कि ये वाला जो आवेश है ये ऐसे करते 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 एक वर्ताकार पथ ले लेगा और वर्तीय पथ पर घूमना शुरू कर देगा। ये आवेश Q है। तो अगर, और जो बल है वो लग रहा है केंद्र की ओर, F चुंबकीय बल, केंद्र की ओर बल लग रहा है, तो ये प्रकार का अभिकेंद्रीय बल हो गया। तो आपको ध्यान देना है यहां पर कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करने पर, क्या प्रवेश करने पर आवेश के, तो क्या होता है देखो, यहां लिख देते हैं हम, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है, क्योंकि लंबवत है ये, थीटा 90 डिग्री है, तो आवेश पर जो चुंबकीय बल होता है F, वो अधिकतम होगा QVB, क्योंकि यहां पर जो थीटा है वो 90 डिग्री है और साइन जो 90 होता है वो होता है 1। तो यहां लगा दो बोले साइन 90 डिग्री, उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। F बराबर QVB। ये जो बल है ये अधिकतम है और इस V और इस
बी वेक्टर और वी वेक्टर इन दोनों के लंबवत हैं, इसलिए क्या है, ये इसको एक वर्ताकार मोड पे, वर्ताकार पथ पर घुमाना शुरू कर देता है। तो ये अधिकतम है और जो आवेश है, आवेश वर्तीय पथ पर गति करता है। तो आवेश जो है उसका जो पथ है वो वर्तीय पथ है। तो यहां से आपने देखा कि वर्तीय पथ पर गतिमान का हो रहा है और ये जो बल है ये लग रहा है केंद्र की ओर, जो इसका वर्त का जो केंद्र बना हुआ है जिसके चारों ओर घूम रहा है ये, तो ये जो बल है ये अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है। तो देखें, ये है चुंबकीय बल अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है। अतः अब इसका मतलब क्या हो गया, जो चुंबकीय बल है वह अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर रहा है। तो यहां पर लिख दो, बोले अभिकेंद्रीय बल बराबर चुंबकीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल होता है mv² बटा r। v यहां पर वेग है, r पथ की त्रिज्या है। जो ये पथ था उस पथ की जो त्रिज्या है वो r है और इसका जो वेग है, जिस वेग से गतिमान है ये, वो v है। तो यहां पर ये अभिकेंद्रीय बल मिल गया हमें mv² बटा r और चुंबकीय बल का जो मान था वो मिला हमें qvb। तो यहां से हमें निकालनी है इस वर्तीय पथ की त्रिज्या। तो देखो, v से ये स्क्वायर कट गया तो बचा हमारे पास में mv बटा r बराबर qb, और इस r को यहां लाओ और इसको इधर ले आओ। ये हो गया mv बटा qb बराबर r। तो देखो, इस प्रकार जो वर्तीय पथ है उसकी जो त्रिज्या मिलेगी हमें वो मिली r बराबर mv बटा qb। एक ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कि अगर कोई चुंबकीय सतह वर्तीय पथ पर ये कोई आवेश चुंबकीय सतह में वर्तीय पथ पर गतिमान है तो उस पथ की त्रिज्या क्या है, त्रिज्या होती है mv बटा qb। ये आपको ध्यान देना है। और अगर हम इसको समीकरण 1 देते हैं और v बटा इस m को नीचे लाओ एक बार देखें तो हो जाएगा q बटा m और गुणा आ गया b। अब q बटा m क्या है, ये विशिष्ट आवेश होता है, इसको बोलते हैं विशिष्ट आवेश। तो यहां देखो, वेग हो गया v और ये जो है ये विशिष्ट आवेश है और गुणा में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। ये चुंबकीय क्षेत्र है B। तो R किस किस के समानुपाती है, R केवल वेग के समानुपाती है
और विशिष्ट आवेश Q बटा M के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी अगर ये बढ़ेगा तो त्रिज्या घटेगी। और B जो है चुंबकीय क्षेत्र के भी क्या है, ये व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहां से आप इसको एक बार ले सकते हो पीछे, पीछे लेकर देखते हैं क्या मामला है। यहां ले लिया हमने इसको, तो देखो यहां R समानुपाती V, V का मतलब वेग, तो वेग अगर ज्यादा है, वेग बढ़ने पर, इसको लिखते हैं बढ़ने, वेग बढ़ने पर त्रिज्या भी क्या होती है, बढ़ती है। क्योंकि ये समानुपाती है। समानुपाती क्या है, त्रिज्या और वेग एक दूसरे के समानुपाती है। और तथा R व्युत्क्रमानुपाती B तथा R व्युत्क्रमानुपाती विशिष्ट आवेश, ये विशिष्ट आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब बात करते हैं बोर्ड एग्जाम की। तो बोर्ड एग्जाम में आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और ये कंडीशन भी आपको ध्यान रखनी है कि भाई कब ये किसके समानुपाती होता है, किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये कंडीशन कब बनी है, ये बनी है जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है। तो उस कंडीशन में आपको जो बल है उसके ऊपर अधिकतम होगा और उसकी जो गति होगी वो होगी वर्ताकार पथ पे। तो पहली कंडीशन देख ली हमने। तो इसमें आपको कुछ मैं नोट बता देता हूं, जिसको लिख कर आराम से याद कर लेना। पहला लिख देना, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत दिशा में प्रवेश करता है तो उस पर अधिकतम चुंबकीय बल ये अधिकतम चुंबकीय बल F बराबर QVB लगता है। जो बल होता है वो अधिकतम होता है। दूसरा है ये कि आवेश का जो पथ होता है, आवेश वर्ताकार पथ पर गति करता है। एक आपको ये ध्यान देना है। ये दो नोट जो है ये आपको पूछ सकते हैं कि भाई अगर जो आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश कर रहा है तो उसके ऊपर जो बल है वो कितना होगा, तो अधिकतम होगा और QV भी होगा। और उसका जो पथ है वो होगा वर्ताकार। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। अब देखते हैं कि अगर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा में प्रवेश करे, समांतर या प्रति समांतर, तो क्या होगा। तो देखें कि यदि
आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करे। दिशा में क्षेत्र में प्रवेश करे या प्रवेश करता है तो देखो, अब इसमें क्या कंडीशन है, यहां पर ये क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, जो इस प्रकार है, इसमें प्रवेश कर रहा है, ये बी वेक्टर है। और जो आवेश है Q, इसको अलग कलर में लेते हैं, ये Q है और ये भी इसी दिशा में प्रवेश कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि थीटा बराबर मिलेगा आपको 0 डिग्री, यानी ये बी वेक्टर तथा वी वेक्टर के मध्य कोण है। तब जो चुंबकीय बल होगा F बराबर क्यू वी बी साइन 0 डिग्री, वो साइन 0 का मान 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यानी आवेश के ऊपर कोई बल कार्य नहीं करेगा। तो हम लिख सकते हैं यहां पर, अतः आवेश पर कोई चुंबकीय बल कार्य नहीं करता है। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। अब ये बोर्ड में पूछ लेते हैं कि अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करे तो उसके ऊपर चुंबकीय बल कितना होगा, वो होगा 0, कोई बल नहीं लगेगा। तो कोई बल नहीं लग रहा है तो आवेश सीधी रेखा में गतिमान रहता है। अब उसके ऊपर कोई बल नहीं लग रहा है तो आवेश में कोई विचलन नहीं होगा, बस वो जैसे उसकी गति थी उसी प्रकार गति उसकी रहेगी, उसी प्रकार वो गतिमान रहेगा। ये कंडीशन तब की है जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उस क्षेत्र में प्रवेश करता है, उसी के अनुदिश। उस कंडीशन में उसके ऊपर कोई बल नहीं लगेगा और उसमें कोई विचलन नहीं होगा, यानी वो एक सीधी रेखा में गतिमान रहेगा। दूसरी कंडीशन ये है। अब तीसरी कंडीशन है कि ना तो वो 90 डिग्री है ना वो 0 डिग्री है, वो थीटा है, और थीटा का मान कुछ भी हो सकता है 0 से लेकर 90 के बीच में, 30, 35, 45, 60 जो भी है। अब देखें, अब अगर कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में थीटा कोण में प्रवेश करता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस आवेश के जो वेग है उस वेग के 2 घटक हो जाएंगे। इस वेग के 2 घटक हो जाएगा, एक होगा v समांतर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, और एक होगा चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में। तो थीटा कोण पर प्रवेश करने पर इस आवेश के ऊपर एक तो केंद्र की ओर बल लगेगा जो इसको एक वृत्तीय पथ प्रदान करेगा, और ये आगे की ओर भी
बढ़ता रहेगा। तो इस प्रकार क्या है, इसका एक कुंडलिनी पथ बन जाएगा। जैसे कि ये कुंडली बनी हुई है तो ये कुंडलिनी पथ है, और इस कुंडली की जो ये वर्ताकार पथ बना हुआ है इस प्रकार का कुंडलिनी के रूप में, उसकी जो त्रिज्या है वो त्रिज्या है यहाँ पर r। और चूड़ी अंतराल मतलब एक बार घूमने के बाद दूसरा जो चक्कर है उनके बीच में जो चूड़ी अंतराल है उसे कहते हैं पिच। तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको इसमें क्या क्या निकालना है वो देखते हैं। सबसे पहले तो निकालते हैं इसकी त्रिज्या। तो त्रिज्या का जो फॉर्मूला है, इस कुंडलिनी पथ की त्रिज्या है वो r बराबर mv बटा qb, जो हमने जस्ट पहले निकाली थी mv बटा qb, उसी के अनुसार निकलेगी ये। एक ये आपको ध्यान देना है। और हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि जो इसका रेखीय वेग होता है, रेखीय वेग वो होता है कोणीय वेग इंटू त्रिज्या। तो v बराबर ओमेगा r होता है, कहने का मतलब है v बराबर ओमेगा r। ओमेगा यहां पर कोणीय वेग है, त्रिज्या यहां पर इसकी है ये r, और रेखीय वेग v है। तो इससे हम देखेंगे कि कोणीय वेग का मान क्या मिलता है हमें। तो देखो देखे, आवेश का जो कोणीय वेग होगा वो होगा ओमेगा बराबर v बटा r। तो देखें r का मान हमारे पास में ये है, और यह हम रखेंगे, इसको समीकरण 2 कर दो। तो देखो समीकरण 2 में 1 को रखने पर तो 2 में 1 को रखेंगे तो यहां हमारे पास में ओमेगा बराबर v बटा r का जो मान है वो है mv बटा qb। तो देखो क्या होगा, यहां पर v से v कट जाएगा और qb ऊपर जाएगा, तो ओमेगा बराबर हो गया qb बटा m। ये समीकरण 3 है, जो आवेश की जो कोणीय वेग है, कोणीय चाल है, उसको ये दर्शा रहा है। आप इसको कोणीय आवर्ती भी कह सकते हो। अब देखो, ये आने के बाद में आपको पता है कि जो ओमेगा है वो होता है 2 पाई न्यू के बराबर। ये 2 पाई न्यू है, न्यू ध्यान देना यहां पर, न्यू मतलब अब न्यू कर दो, ये आवर्ती है। आपको आवर्ती निकालनी है, तो यहां पर इस ओमेगा मान रख दो यहां पर 2 पाई m, ये क्यूबी बटा m, या रख दिया हमने क्यूबी बटा m बराबर 2 पाई न्यू। और इस 2 पाई को नीचे लाओगे, इसको आप नीचे लाओगे तो ये मिलेगा हमें क्यूबी बटा 2 पाई m बराबर न्यू। ये मिल गया हमें आवर्ती का फॉर्मूला चौथा। ये है आवर्ती, तथा इससे जो आवर्तकाल मिलेगा हमें t, एक पूरा चक्कर करने में जो समय लेता है उसको बोलते हैं आवर्तकाल। तो आवर्तकाल t होता है 1 बटा न्यू,
और नू का मान हमारे पास में क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2πm बटा QB। एक ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना है। ये समीकरण 5 है। तो देखो, कोणीय वेग और आवर्ती और ये आवर्तकाल। अब देखो, अब इसके बाद में हमें जो निकालना है इस पे, वो निकालना है पिच। पिच यानी चूड़ी अंतराल। तो देखें, चूड़ी अंतराल क्या है, एक घूर्णन में जो ये कण है, आवेश है, ये चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश जितनी दूरी तय करता है उसे बोलते हैं चूड़ी अंतराल। जैसे कि यहाँ पर एक घूर्णन पूरा करता है तो ये यहाँ पहुंचता है, पहले यहाँ था, एक घूर्णन के बाद में यहाँ पहुंच गया। ये जो दूरी है चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश, उसे कहते हैं चूड़ी अंतराल या पिच। तो इसकी जो परिभाषा है देखते हैं। एक घूर्णन में किसी कण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश तय दूरी, जो दूरी तय करता है, चूड़ी अंतराल कहलाता है। चूड़ी अंतराल या पिच कहलाता है। यह है, और इसे P से करते हैं व्यक्त। तो देखो, दूरी है, ये दूरी है, तो देखो क्या मिलेगा हमें, ये एक प्रकार की दूरी है, और दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। अब ध्यान देना है, चाल कौन सी लेनी है हमें, यहां पर इसको तो P लेंगे। चाल जो है आपको लेनी है, ये जो पिच के अनुदिश, चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश जो है V समांतर, इसको बोलेंगे। जो V समांतर है इसको लेंगे वहां पर हम चाल की जगह। तो यहां पर ले लेते हैं V समांतर, और समय क्या है, समय है पूरा आवर्तकाल, एक जो पूरा चक्कर लग रहा है वो समय है। तो T का जो मान है हमारे पास में क्या आया था, यहां पर ये रहा 2πm बटा QB। ये लगा दो यहां पर, बराबर V समांतर 2πm बटा QB। ये चूड़ी अंतराल का फॉर्मूला आया है जो हमें याद रखना है। ये चूड़ी अंतराल है, और ये इसकी परिभाषा है, ये इसका फॉर्मूला है। दोनों आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं, जो याद रखना है। अब एक चीज और ध्यान देनी है आपको कि यहां पर जो ओमेगा आया है, ओमेगा क्या है, कोणीय वेग बोल दो, या इसको आप कोणीय आवर्ती भी कह सकते हो। ये जो है ये वेग पर निर्भर नहीं करता। देखो यहां पर कहीं भी V नहीं आ रहा है, तो कोणीय आवर्ती जो है वो वेग पर निर्भर नहीं करती है। एक ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो इसी के साथ देखो, आपको क्या देखना है, इसमें जो पथ है वो कैसा बनेगा, चित्र लिख देना यहां पर, और इसके नीचे लिख देना, और वो बनेगा कुंडलिनी पथ। ये ध्यान देना आपको। तो अगर थीटा कोण पर प्रवेश करता है तो आवेश का कुंडलिनी पथ होगा। ये चीजें आपको याद रखनी है, और इसी के साथ अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ये स्टेप बाय स्टेप आप
नोट करें इनको अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है।